लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय रखा गया है जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट सभागार में बैठक होगी। बैठक में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। बिहार विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर भी इस बैठक में फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नई टीम नीतीश कुमार की तैयार हुई है और 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। नई सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने खुशी जताई है। कृषि मंत्री बनने के बाद रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। रामकृपाल ने कहा कि बिहार के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो पथ निर्माण मंत्री ने कहा नीतीश कुमार के विजन पर काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। गया था उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नई जिम्मेदारी भी दिया है उन्होंने। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं, उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा, बिहार की भलाई करूंगा। मैं मानता हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है और गृह विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करेंगे। जो जवाबदेही मिली है उसका सही ढंग से, सही तरीके से, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से उसका निर्वहन किया जाएगा और आवाम जनता के लिए जो भी सरकार में प्रोविजन है उसके लिए धरातल पर इन योजनाओं को उतारा जाएगा। वहीं देखिए, मंत्री मदन सहनी ने समाज कल्याण विभाग का पदभार संभाल लिया है। पहले से भी समाज कल्याण विभाग मदन सहनी के जिम्मे ही था। मंत्री मदन सहनी ने कहा समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी ईश्वर का वरदान है। मदन सहनी ने समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिलने पर खुशी जताई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। एक बार फिर से समाज कल्याण विभाग का दायित्व संभाल लिया है और इस वक्त पूरी टीम के साथ मंत्री मदन सहनी नजर आ रहे हैं और फिर से वही पुराना विभाग मदन सहनी के पास, और यही वो टीम थी जिसके साथ वो काम कर रहे थे लगातार। और एक बहुत महत्वपूर्ण तबका है, काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होते हैं इस डिपार्टमेंट से, चूँकि समाज के निचले तबके के लोगों के काम जो है इसी समाज कल्याण विभाग से होना है। एक्साइटमेंट है मंत्री जी, फिर से नया विभाग मिलना चाहिए था लेकिन वही विभाग मिल गया। नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये समान प्रक्रिया है और हम तो मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे कि एक ऐसा विभाग जो विभिन्न तरह का योजना संचालित करती है, खास करके जो बच्चे हैं, वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, अनाथ बच्चे भी हैं, तो इसे काम दिया। स्कीम भी है आपके विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। तो विभाग तो दूसरे को जो लगे, हम लोग तो 5 साल रहे, तो हमको तो लगता है कि ये काम करने वाला काम है, सबको करना चाहिए। ये विभाग जिनको मिला उसका नेता के साथ साथ भगवान का भी आशीर्वाद होगा, तभी विभाग मिलेगा। कल्याण मंत्री, आप राज्य के नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जो मैंडेट मिला है ये भरोसा का प्रतीक है। इस भरोसा पर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए घटक दल के सभी नेता, हम सभी लोग खरा उतरे, यही हम लोग के लिए खुशी की बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज 18 से। मदन सहनी, मंत्री समाज कल्याण विभाग, वही सारे विभागीय अधिकारी होंगे और काम पहले से भी ज़्यादा होगा, तेज गति से होगा, भरोसा दिला रहे हैं राज्य के नागरिकों को समाज कल्याण मंत्री। कैमरा पर्सन मणिजू निजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
एलजेपी आरवी के 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। महुआ से जीतने वाले संजय सिंह के मंत्री बनने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। संजय सिंह और उनकी पत्नी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर करते नजर आए। बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जनशक्ति पार्टी रामविलास के भी 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और मंत्री बनने के बाद देखिए घर में कैसे खुशी का जो माहौल है। संजय सिंह के आवास पर उनकी पत्नी उन्हें मिठाई खिलाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वाकई ये खुशी का मौका है और हर परिवार के लिए बहुत ही गौरव का पल है। और यहाँ देखिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि खुशियां घर से ही शुरू होती है और पूरा परिवार एक साथ एक दूसरे में जो खुशियां हैं वो बांटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत खास है आज का दिन। सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलता है तो वो परिवार से मिलता है। और मुझे लगता है कि जिस दिन मैं सिंबल लेके आया था, आपके कैमरे गवाह हैं, उस दिन भी यही परिवार मेरे साथ मजबूती से खड़ा था। चुनाव के दरमियान जब भी थोड़ा बहुत जब न्यूज़ चैनल पे चल रहा था और लोग आकर कहते थे कि फलाने नेशनल न्यूज़ पे चल रहा है कि आपके विपक्षी जो है वो आगे हैं, उनका दिखा रहा है वो जीत रहे हैं, तो आदमी जब रात में 1 बजे 2 बजे हारा थका आता था तो कहीं ना कहीं परिवार की वो शक्ति थी कि पत्नी और बच्चे कहते थे कि नहीं आप ही जीतेंगे। मुश्किल से टिकट लिया आपने, बहुत मुश्किल से जीत भी हासिल की, मंत्री भी बन गए हैं, शपथ भी ले ली है। अब आपने काम कैसे करेंगे? निश्चित रूप से देखिए हम सरदार रामविलास पासवान जी के साथ काम कर चुके हैं। उसी प्रकार से हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो भी केंद्र में मंत्री है, संगठन भी देख रहे हैं और क्षेत्र भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के साथ काम करने का अनुभव मेरे पास है। बिल्कुल, तो काम करने का अनुभव है। कैसा लग रहा है? पापा आप तुम्हारे मंत्री बन गए हैं, लग रहा है काम करेंगे? हाँ। काम करेंगे। भाभी जिस दिन सिंबल मिला था आपके पास आई थी, आंखों में उस समय आंसू थे आपके, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। उम्मीद था कि तेज प्रताप को हरा देंगे? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, उसी दिन हम बोल दिए थे आपको, सिंबल लेके आए थे उस दिन कि हरा के आएंगे। तेज प्रताप को हरा देंगे ये उम्मीद था, मंत्री बन जाएंगे ये ऐसा विश्वास था कि लग रहा था कि ठाकुर जी सब पार लगाएंगे? मंत्री के तो हमको बाद में पता चला। हाँ। उसके बाद फिर हम विश्वास जगा, अब अच्छा लगा। भगवान के पास फिर गए हम। हाँ, कि मंत्री बना हाँ, बोले उनको, देखिए फिर मेरा नाम खराब। बिल्कुल, यही शक्ति है, यही भक्ति है जो साफ तौर पर नजर आती है। एक परिवार के लिए बहुत ही गौरव का पल होता है जब उनके परिवार से चुनाव में टिकट किसी को मिले, चुनाव जीत जाए और मंत्री भी बन जाए। कैमरामैन राहुल के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। परिवारवाद के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद जी अपने परिवार को सम्मान नहीं कर सकते, अपने बेटी बहू का सम्मान नहीं कर सकते, तो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी? लालू यादव जी अपने परिवार को सम्मान नहीं कर सकते, अपने बेटी बहू का सम्मान नहीं कर सकते, तो वो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी? और इसी में उनके पार्टी का थोपड़ा साफ हुआ है। राहुल गांधी हों या तेजस्वी हों, इस बात को समझने में चाहिए, समझना भी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर विपक्ष एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जिससे लेकर रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी सामाजिक न्याय करने चले थे, पारिवारिक न्याय करने लगे। ये तो शुरुआत की परिवारवाद का, सामाजिक न्याय करने चले थे और पारिवारिक न्याय करने लगे। कौन किया था? और वो कोई परिवारवाद नहीं करता है हमारे एनडीए में। सब लोग जो कार्यकर्ता, अगर मेरे पिताजी कभी, वैसे मेरे पिताजी राजनीति में नहीं रहे हैं और हैं भी नहीं, मैं आ गया संघर्ष करके अपनी पहचान बनाया तो मैं गुनहगार हो गया। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और नेता के बेटा नेता नहीं बनेगा। कोई परिवारवाद नहीं। बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत के लिए बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार की जनता का आभार जताया और कहा है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति को, नेतृत्व को फिर एक बार आशीर्वाद दिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी का उनके ऊपर भी आशीर्वाद है। पूर्वोदय होने से ही देश की विकास हो पाएगा, यही सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा था। बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद करके उनके नेतृत्व पे फिर एक बार भरोसा जताने का मैं बिहार की जनता को आभार प्रकट करता हूं।
खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के कुल 1122 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ ही 60 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आतंकवादी की घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताया। राज्यपाल ने कहा कि पढ़े लिखे आतंकवादी ज्यादा खतरनाक हैं, जिनमें शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं। उसके अंदर संस्कारों की कमी है, अगर उसके अंदर मर्यादा का सम्मान नहीं है, अगर उसके अंदर अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं है और वो खालिस और खालिस अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करने लगता है, तो वो उसकी जो क्षमता है नुकसान पहुंचाने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई। कानूनों को लागू करना, इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ताकि एक संदेश दिया जा सके कि ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो दूसरों की जानों के साथ खिलवाड़ करे। एक यूनिवर्सिटी से बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखद है। आज का दिन हम लोग के लिए समझिए तो स्वर्ण अक्षर हम लोग के लिखा जाए, इससे बढ़ के हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल महोदय हम लोग को सम्मानित किए, इससे बढ़ के हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। आज का दिन तो सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और मैं फिलोसफी सब्जेक्ट से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इस बार 22-24 सत्र के लिए, और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राज्यपाल सर ने खुद गोल्ड मेडल पहनाया, तो इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान संयुक्त छात्र मोर्चा ने उग्र प्रदर्शन भी किया। कथित भ्रष्टाचार, मनमानी, फर्जी कुलपति को पदमुक्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। मिर्जापुर चौक से निकला छात्रों का जुलूस विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा, जहां पुलिस से धक्का मुक्की के बाद छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। छात्र राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिलने से आक्रोश बढ़ गया था। छात्रों ने विश्वविद्यालय में ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्ति प्रक्रिया और दीक्षांत समारोह में कथित वसूली की जांच व ऑडिट की मांग की है। चांसलर महोदय आए हैं, कन्वोकेशन हो रहा है। ये 2019 के बाद कन्वोकेशन हो रहा है, 6 वर्षों बाद, और केवल एक सेशन के स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया है। बाकी सेशन के छात्रों के साथ ये धोखा है। इस तरह से हम लोगों के मांग पत्र में लंबी मांग है, जो विश्वविद्यालय में छात्र हित से जुड़ा हुआ है, शिक्षक के हितों से जुड़ा हुआ है, कर्मचारी के हितों से जुड़ा हुआ है। आज कार्यक्रम में मिल करके आवेदन के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन हम लोगों को रोक रही है।